अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, इंसाफ लेना और उसके लिए जद्दोजहद करना दोनों इस मुल्क में मुश्किल हो चुका है। मुश्किल इस तरह हो चुका है कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज कमरा अदालत से उठ के चले जाते। तमाम चीज़ लाइव है, आप लाइव देख भी सकते हो। आपको ने जो लोगों ने देखा है उन्हें भी पता है, जो जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं कि किस तरह काजी फायज ईसा साहब कमरा अदालत से उठ के गए और वक्फे के बाद कुछ देर रुकने के बाद फिर वापस आए और उसी दौरान चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान साहब के घर पे पुलिस के 4 डालों ने रेड की, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, उनके बच्चों पर तशद्दुद किया। ये तमाम चीज़ें मीडिया पे आ चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से कि हमारी जो अथेंटिक मीडिया है वो इस बात पे ना ही कवरेज कर रही है, ना ही कुछ दिखा रही है, बल्कि खामोश बैठी है। और ये तमाम चीज़ें अगर दिखाती है तो सोशल मीडिया दिखाती है, क्योंकि वो एक्टिव है, वो हर लम्हे की खबर आप तक पहुंचाती है। तो नाज़रीन, असल वाक़या क्या हुआ, असल कहानी क्या है, वहाँ पे जो पुलिस पहुंची उसने क्या किया, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो नाज़रीन, चलते हैं खबर की जानिब। तो खबर यह है कि जिस मुल्क में एक ताकतवर इंसान, ताकतवर पार्टी, एक ताकतवर सियासी क़यादत महफूज नहीं, उसमें आप और मैं कैसे महफूज रह सकते हैं। पुलिस पहुंचती है घरों पे, चादरी का तकद्दुस गुमाल करती है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो एतराफ़ भी करते हैं कि हाँ भी हमने ये किया, लेकिन उन पे कुछ भी एक्शन नहीं होता। और बाद मौक़ों पर तो पुलिस एतराफ़ ही नहीं करती, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं जी कौन आया, क्या करके गया, क्या नहीं करके गया। तो आप मुहाफ़िज़ किस बात की, आप सैलरी किस बात की ले रहे? अगर आपको यही नहीं पता कि आपके इलाके में कोई बंदा आके इस तरह की हरकत करके जा रहा है। तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल, तमाम तफसीलात एक वीडियो फुटेज मेरे पास आई है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब वीडियो फुटेज देखिए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत, लाइव स्ट्रीमिंग कोई भी देख सकता है। वहां पर जो कुछ हुआ, जिस तरह से तल्ख कलामी हुई, काजी फाइज ईसा को अदालत को छोड़कर जाना पड़ा, वक्फा लेना पड़ा। फिर जिस तरह से वहीं पर अदालत के दौरान खबर आई कि जनाब 4 डाले आए और किस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली गौहर के घर पर तोड़फोड़ की गई, उनके बच्चों को मारा गया, हत्ता के उनकी अहलिया को, उनकी बीवी को भी मारा गया है। और पुलिस ने एडमिट भी कर लिया कि जनाब ये हमने रेड की है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। सबने देख लिया, पूरा निजाम नंगा हुआ। फिर ये बात कि किस तरह से बैरिस्टर अली जफर ने एक एक चीज खोलकर रख दी। और अब सबसे बड़ा झटका ये है काजी फाइज ईसा साहब के लिए कि जो उनके हामी थे वो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने भी सब देख लिया, उनकी भी आंखें खुल गई। इनमें जनाब हसनात मलिक साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने ये बात की है, टेलीविजन पर बैठकर की है कि जी इम्तिहान काजी फाइज ईसा साहब का है, कटहरे में काजी फाइज ईसा है, कि सारी उम्र याद रखा जाएगा, तारीख में याद रखा जाएगा कि जनाब उन्होंने क्या किया, कि एक बड़ी पार्टी से ऐसे वक्त में किस तरह उन्होंने इंतखाबी निशान छीना। लेकिन अब इमरान खान साहब ने प्लान बी भी दिखा दिया है। सब हैरान रह गए हैं कि उन्होंने ये किया कि काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से लग रहा था कि प्रोसीडिंग्स चलाई जाए। आज आखिरी तारीख थी आजाद नामजदगी जमा करवाने की, वो तारीख ही गुजर जाए। और जाहिर है कि आज की तारीख में आपने बताना है कि आप किस इंतखाबी निशान या आप किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, उस पर आपने लड़ना है, आपने दरखास्त देनी है। तो आज वो दिन था और आज तक समाज चलाने का मकसद ये नजर आ रहा था कि इस पर अब ये होगा कि वक्त ही गुजर जाएगा और लिहाजा उसके बाद फैसला आएगा जी बल्ला छीन लिया गया है, तो वो लोग सब या तो आजाद हैसियत में लड़ सकेंगे।
اب ہوا کیا کہ کہا گیا تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر تھے کہ آپ نے کاغذات نامزدگی بلے باز پر جمع کروانے ہیں، بلے باز کے نشان پر، یعنی تحریک انصاف نظریاتی کے نشان پر آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں۔ تو اب قاضی فائزہ صاحب چاہے چھین بھی نے بلے کا نشان تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب لوگوں نے تو تحریک انصاف کے لوگوں نے جمع کروانے شروع کر دیے ہیں بلے باز کے نشان پر۔ تو بلے باز اب نشان ہوگا، نہ کہ خالی بلہ، بلہ پہلے ہی بلا بنا ہوا تھا۔ مگر اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب یہ کہیں کہ اچھا ہم مطلب ہیرو بننے کے لیے میں جو بلے کا نشان ہے وہ دے ہی دیتا ہوں، کیونکہ اب فرق تو نہیں پڑتا، انہوں نے تو بلے باز کے نشان پر کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ لیکن سب نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے وہ دلائل دیے کہ کمال کر دیا، ایک ایک چیز کھول کر رکھ دی، سب کچھ بتا دیا اور الیکشن کمیشن کو اڑا کر رکھ دیا ہے، لیکن اس میں سب لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ اب جناب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب جس طرح پہلے کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کسی آدمی کو بولنے نہیں دیتے، بیرسٹر علی گوہر کو نہیں بولنے دے رہے تھے، کسی کو بھی بولنے نہیں دے رہے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے کبھی کچھ کہہ رہے تھے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے اسی دوران میں نیاز اللہ نیازی صاحب، بیرسٹر نیاز اللہ نیازی، وہ ظاہر ہے غصے میں آ جاتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے بولنے نہیں دیا جا رہا، وہ واضح طور پر ساری عدالت کے سامنے وکلاء لائیو کب آیا، پہلے کس جماعت میں تھا، اور پھر جناب یہ تو ایلیٹ کیپچر ہو رہا ہے، پھر کس طرح جناب اسد عمر جو ہے وہ کدھر چلا گیا، وہ کیوں نہیں آیا، بھائی وہ خود پارٹی چھوڑ گئے۔ اب اس پر چاہے آپ دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب کو، چاہے آپ اسد طور کو سن لیں جو ایک دور میں قاضی صاحب کے بڑے حامی تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کو حق کیا پہنچتا ہے کہ پوچھیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، کس طرح آیا کون آیا۔ بھائی آپ نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے کہ ہاں جی ان کے الیکشن ہوئے، کس طرح سے ہوئے، کیا ہوا، اور یہ کہ جی وہ کیوں آیا، وہ کیسے گیا، یہ کیا ہوا، اور پھر یہ بات کہ جی آپ نے یہ ہائی کورٹ میں کیوں گئے، پشاور ہائی کورٹ میں کیوں گئے، فلاں جگہ پر کیوں کروایا، جبکہ سب کو پتا تھا کہ جی اگر ہم جگہ کا بتا دیتے ہیں، اور یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف جگہ کا بتا دیتی کہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو پولیس نے وہیں سے لوگوں کو اٹھا کر لے جانا تھا۔ اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی جو اپنے جمع کروا رہے ہیں آ کر کے جی ہم نے یہ تحریک انصاف کے یا بلے باز کے الیکشن لڑنا ہے، تو ریٹرننگ افسر انکار کر رہا ہے کہ میں تمہارے یہ پیپر نہیں لیتا، پولیس وہاں سے پیپر لے کر پھاڑ رہی ہے، وہاں پر لوگ کھڑے ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں وہ پیپر کہ جمع ہی نہ ہو، حتیٰ کہ انکار کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ بلے باز پر آپ کے نہیں ایکسپٹ کریں گے، اور پولیس کو بلا رہے ہیں۔ وہاں پر ریٹرننگ افسر جو سرکاری افسر ہے اور وہ پولیس کو کھڑے بلاتا ہے، وہ بلا لو یہ بندہ آیا ہے بلے باز کے نشان کی درخواست دینے، تو اس کو اٹھا لو لے جاؤ غائب کر دو۔ اور جو ریڈ ہے اس کے بارے میں دیکھیے اسلام آباد پولیس، میں آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آئی جی کو ایسے ہی نہیں لگایا گیا، الیکشن کمیشن نے کہا بھی اس کو تبدیل کیا جائے، اس کو اسی لیے تبدیل نہیں کیا جا رہا، یہ ریڈ کر کے ایکسپٹ کیا گیا کہ جی ہاں جی ہم نے ریڈ کی، اور ایک اشتہاری کے لیے ہم نے ایک اشتہاری کے لیے ریڈ کی تھی، پھر پتا چلا بیرسٹر گوہر کا گھر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، خود مان لیا، اب سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی معاملہ ہے، اور پھر اب مجھے بتائیے کہ جو سارا وہاں پر سامان تھا، جو ان کے ڈاکومنٹس تھے، جو ان سے موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر چیزیں تھیں جو سب لے گئے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کا راستہ روکنا، یہ خیال تھا کہ جناب کو ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، پھر عمران خان کا یہ پلان بھی آ جانا کہ بلے باز پر کروا دو، تو یہ اس کے بعد بھی یہ ناکام ہوں گے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کے بعد بھی یہ ناکام ہوں گے۔ اچھا میں وہ بات بتانا بھول گیا کیونکہ اتنا کچھ ہوا ہے۔ اب جو بیرسٹر اسلام اللہ نیازی ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ جناب میں قاضی صاحب آپ کو جانتا ہوں، میں 3 سال آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہوں، آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں میں سب سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور سارا مجھے پتا ہے آپ کا۔ اچھا قاضی صاحب آپ پریشان ہو گئے، یہ کیا، اس نے تو یہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہ آئے، یہ کیا ہو رہا ہے، کہتے دیکھیں بیرسٹر علی ظفر صاحب ان کو روکیں، یہ دیکھیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات۔ پھر وہ نیاز اللہ صاحب دوسری طرف سے آئے، اور یہ بھی تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا بھی انٹرویو کے لیے آیا تھا اور آپ نے اس سے بھی تحریک انصاف کے بارے میں سوال پوچھے تھے، مجھے سب پتا ہے آپ کے بارے میں۔ اور جناب اتنا بڑا الزام بھری عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے لگ جانا، آپ اندازہ لگے کیا عزت اور توقیر رہ گئی، اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ جب بیٹھ گئے تو کہتے جی مجھے تو نہیں پتا جن کا بیٹا ہے یہ ہوا ہے۔ پھر ایک رپورٹر یہ کہہ رہے ہیں، شامل عباسی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بھی رشتے دار کے ساتھ یہ ہوا، میں نے وہ بھی انفارم کر رہے ہیں کہ یہ ہوا، اور اس سے پی ٹی آئی کے سوال کرتے رہے قاضی فیصل صاحب، اور اس کے بعد انٹرویو میں اس کو فیل کر دیا۔ یہ غالباً سپریم کورٹ کے انٹرویوز کی بات ہو رہی ہوگی کہ جی اگر سپریم کورٹ کا کسی نے وکیل بننا ہے اس کے لیے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں۔ اب بیرسٹر علی گوہر نے بھری عدالت میں یہ بتایا کہ جی وہیں پر لائیو سب نے دیکھ لیا، سن لیا کہ جی میرے گھر ریڈ ہوا ہے، 4 ڈالے آئے، میرے بچوں کو، میرے بھتیجے کو زدوکوب کیا گیا اور گھر سے چیزیں لے گئے ہیں، میرے سارے مطلب لیپ ٹاپ وغیرہ دیگر دستاویزات لے گئے ہیں۔
और तो मैं कंटिन्यू कर सकता। इससे पहले बोलने नहीं दे रहे थे बैरिस्टर अली गौहर को और कह रहे थे बैरिस्टर आपने जो कुछ कहना है, अली जफर कहे ना, आप कहे ना। अच्छा वो सामने बैरिस्टर गौहर बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, फिर उनको बड़ी जल्दी होती है, जल्दी बता दे, वो सारी आवाज सबको आ रही है कि बैरिस्टर अली गौहर कह रहे हैं, फिर अली जफर वही सुनकर दोबारा बता रहे हैं जी ये बैरिस्टर अली गौहर साहब ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। अच्छा वो जब ये बताते हैं कि मेरे घर ये हुआ है, मैं कंटिन्यू कर सकता, मैं जा रहा हूं, तो अली जफर कहते हैं अच्छा जी मैं फिर जारी रखता हूं मामला, और वो बड़े तहम्मुल से बात जारी रखते हैं। तो 1 मिनट बाद काजी फैसल साहब को होश आता है और वो वहां पर मौजूद अटॉर्नी जनरल से कहते हैं देखें जी ये जो सरकारी वकील है, देखें क्या हो रहा है, उसे देखें। अच्छा जी चलें आप करें। उनको समझ नहीं आती क्या करें। अब एक वकील साहब ये कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम देखते, इस वक्त उनको बताना चाहिए उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और सब, ये छोड़ कर क्यों चले गए। अच्छा वो जब जाते हैं जाहिर है किसी की बीवी उसके बच्चों के साथ कुछ होगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। वो गए, फिर वो वापस आए, सारी सूरत हाल देखकर उन्होंने आकर बताया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई है। तो वो कहते हैं जी आगे काजी साहब कहते हैं हम कोई थानेदार हैं, हम SHO हैं कोई, तो आप छोड़ दें, आप देखें इस चीज को किस तरह से करना है, वो ये बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हमने इंतखाबी निशान को देखना है, यानी बस हमने किसी तरह बल्ला छीनना है, जो भी करना है। अब आप ये देखिए जब वो ये बता रहे होते हैं कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ और वो कहते हैं कि जनाब कहीं से हमें इंसाफ नहीं मिलना, हमें पता कहीं से इंसाफ नहीं मिलना, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं, यहां पुलिस ये आरओज ये सब मिले हुए हैं, जिस तरह पेपर भी छीन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अब बल्लेबाज के निशान पर भी लड़ने दे रहे, तो लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। जो चीफ जस्टिस अपने अहकाम पर अमल नहीं करवा सकता, जिसने कहा लाइव स्ट्रीम होगी, राज दिखाया जाएगा, वही सेंसर हो जाती है, वही बंद हो जाती है कि जब वो सारा हकीकत बता रहे होते हैं, तो वो क्या इंसाफ देगा आप मुझे बताइए। मतीउल्लाह जान साहब ने भी फिर ये बात की है गालिब नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि ये क्या है, किस तरह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपने अगर इतनी टेक्निकलिटीज पर जाना है या तो सारी जमातों को फिर देखें, आप जानबूझकर ये काम किया जा रहा है, और अगर ज्यादा करना है तो जुर्माना करके आप इसे कर सकते हैं। आप किसी से किस तरह ये हक छीन सकते हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक किस तरह से आप छीन सकते हैं। उन्होंने भी काजी साहब पर बड़ी तनकीद की है, मैंने सतुर का भी बता दिया, असनात मलिक का भी बता दिया। तो ये सब बातें अब सब लोग कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, और काजी फैसल साहब की सपोर्ट खत्म होती चली जा रही है, और ये सब चीज बहराज दिखाना जो है वो खुद उनके गले पड़ गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सूरत हाल बड़ी इस वक्त कशीदा भी है, पेचीदा भी है, खतरनाक भी है, हालात दिन ब दिन इस ऐसे हो रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हों, लेकिन आगे हो सकता है तहरीक इंसाफ ने प्लान C भी तैयार किया हो कि जी अगर बिल्कुल नहीं लड़ने देंगे तो हम किसी और जमात को, यानी जिस तरह शिरानी ग्रुप है कि जी बस इनके जो उम्मीदवार हैं इनको वोट डाल दो, ये हमारी तरफ से होंगे, ये जनाब कोई और जिस तरह से जमात है, यानी कोई पंजाब में कोई और जमात है, KP में कोई और जमात, उनके साथ जनाब हम चल रहे हैं। अगर बिल्कुल ही रास्ते बंद किए जाते हैं तो बहुत कुछ अभी भी हो सकता है, क्योंकि आखिरी गेंद तक लड़ने वाली बात इमरान खान जो है वो साबित करने जा रहे हैं, और उसमें सबको पता लग रहा है, पूरे मुल्क की सपोर्ट जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ती चली जा रही है। सब कह रहे हैं जनाब ये मजलूमियत का कार्ड, जुल्म और ज्यादती, जबर, ये घरों तक इस तरह से पुलिस जब ये रेड और ये सारा कुछ करेगी, जिस तरह से कागजात कर रही है, तो पाकिस्तानी कौम इतनी बेशर्म और बेगैरत नहीं है कि जनाब वो ये सब बर्दाश्त कर लेगी और कहेगी कि हाँ चलो जी इनके साथ हो रहा है तो ठीक है, हमें क्या, हम तो घर से भी निकल के वोट तो नहीं डालेंगे, ठीक है हो रहा है ठीक है, जिसको लाना है ले आए। नहीं, लोग जाएंगे और इस मजलूमियत का, इस जबर का ये जो शिकार है इस वक्त तहरीक इंसाफ, वो लगता ही है कि अब वो भरपूर सपोर्ट में लोग इससे निकलेंगे, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सेंटिमेंट जो है तहरीक इंसाफ के हक में बढ़ता चला जा रहा है, और इसी से परेशानी वो कह रहे हैं देखिए जी ये सब कुछ जो हो रहा है इससे तो इनको फायदा हो रहा है, ये मुखालिफिन अब ये कहने लगे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ये वीडियो फुटेज आपने देखी, तमाम चीज़ों की बाखूबी आपको समझ आ गई होगी कि असल में मुल्क को किस तरफ लेकर ले जा रहा है। यहाँ पे इंसाफ तो है ही नहीं। फैज़ अहमद साहब की भी एक गज़ल है, जहाँ इंसाफ टकों पे बिकता है, तो वो गज़ल बिल्कुल इसी बात की अक्कासी कर रही है कि यहाँ पे इंसाफ तो है ही नहीं। हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, हर बंदा अपने तरीक़ेकार से चल रहा है, और अब तमाम अदारे, तमाम लोग, तमाम मीडिया एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हाथ धोकर, और दूसरी पार्टी की नाअहल लोगों को हर तरह की सहूलियत देने पर लगे हुए। तो खुदा रहा मुल्क पाकिस्तान पर और मेरे इस मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ हमारी हम जैसी आवाम पर रहम करे और हमें इंसाफ मुहैया करे, हमें हिफाजत दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।